हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई बहनों ने। आज की बारिश ने कर दिया भाई सारा काम खराब। इतनी तेज बारिश आई कि बस पूछो ही मत, सब कि मैं जलमग्न हो गया एकदम। ते ऐसी बारिश आई जन तो बादल ही फट गया हो। दे तड़ातड़ पूरा ही रास्ता पे पानी 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 होगा 10 मिनट में ही। ये देखो भाई, सुबेरे मिस्त्री चिनाई कर ये गड्ढा खोद के ये कॉलम खड़ा करा था, इनमें बढ़ गो पानी। पानी बढ़ना तो डिब्बा तो पानी निकाल रहा है इसको। इतनी तेज बारिश आई, अब देख लो आप, ये कॉलम का ये गड्ढा ये भर गया, दोनों मर्द बीर लग रहा है ये पानी काटने का। दे बाल्टी ऊपर तक भर गया था। इधर देखो ये मिस्त्री लग रहा है, मिस्त्री भी पानी में खड़े हो। इसमें कुछ मिट्टी भर दी थी, कुछ मिस्त्री नीटियान उतार रहा है क्योंकि इसके कॉलम के अंदर चली गई मिट्टी। जो सुबह इन्होंने बस यही काम किया था और ये काम करती ही बारिश आ गई थी, तो फिर इसमें कॉलम में चली गई मिट्टी। तो मिस्त्री कह रहा कि अब तोड़ना पड़ेगा, अगर ना तोड़ांगा तो अंदर मिट्टी रह जाएगी, फिर कॉलम कच्चा रहेगा क्योंकि बीच में मिट्टी का गैप आ जाएगा, तो पूरा ही तोड़ना पड़ेगा। तो भैया लाग रो इसने तोड़न के, और नुकसान तो घणो ही होगा। बाहर जो बजरी पड़ी थी वह भी सारी बहेगी। रोड़ी को तो खैर कुछ ना बिगड़ो, पर बजरी बहेगी। और इतनी तेज बारिश थी भाई, एकदम ते ही 1-1.5 घंटा में दे झमाझम। अब आप इसी का हिसाब लगा लो कि इसमें मिट्टी भरी थी, मिट्टी भरना के बाद भी इतना पानी जुड़ गो कि गाय के भी बढ़न को रस्तो नहीं। तो इसमें पानी को मिस्त्री के गोड्डा तक पानी आ रहा मिस्त्री का। और यह चिनाई भी सारी ही टूटेगी, जो सुबह करी थी वह सारी टूटेगी। ये भी भाई बेचारा लाग रहेगा, कह रहा आंटी बहुत पानी भरो है। मग भाई काट लो, काटनो तो है ही। तो दोनों ही लग रहा है भर भर के डिब्बा। मारा परला कॉलम खड़ा करा तब भी यही थी, हर रोज कॉलम पानी का भर जाया था, रोज काट देता। और जो ये खोद रखा था ऊपर तो ये रोड़ा और इसमें पड़ गया क्योंकि हम ढी सी ढड़क गई नीचा ने। और इस तरह भाई ने तो पड़ा रहने दे, माटी भरी जाएगी, जहाँ चिनाई होए वहाँ तक कर दे तू साफ। तो यो लग रहा है अपने काटन के, देखो कितनी देर में निकले वो। अभी तक तो और है 5-7 बाल्टी पानी। फिर इसमें पानी निकालना के बाद देखेगो मिट्टी निकालेगो, फिर मिट्टी भी तो बह के आ गई ऊपर तक। और इतना इसमें सीमेंट रोड़ी भर रखी थी हमने, तो आधो गड्ढो भरे आयो बस चिनाई करके भरनी थी। अब जो नीचा था जो भर के ले आना था वो तो हम भर ले आया था। अब लाग रही भी तसला तय रिश्ते माटी निकाली है, माटी निकालने के बाद अब पानी ते धोए के ऊपर आते वो पानी निकालेगो। इतना साफ करना पड़ा भाई। कती कह रहे ये मिट्टी कती, मिस्त्री कह रहा है कि मिट्टी नहीं रहनी चाहिए कॉलम के आसपास, क्योंकि अगर मिट्टी रहेगी तो सरिया जंग पकड़ जाएगा। अब ये साफ पानी तय धोवेगा इसने और फिर इस पानी ने निकालेगा। देखा कितना काम बढ़ गो। अगर आज बारिश और ना आती तो आज यो कॉलम हो जाता, तो जो दूसरों खुद हो उसमें अभी तो रोड़ी राड़ी कुछ ना गिरी तो उसको कुछ ना बिगड़ो, उस माथे तो काट देगा 2-4 तसला जो भरा भी। पर इसमें दिक्कत आ गई, वो बेचारी पानी घेर के इसने साफ करेगो, झाड़ू तय। और भाई मेहनत तो है, ये पानी घेरे फिर झाड़ू मारेगो फिर काटेगो, एकदम तो साफ गड्ढो करना पड़ेगा जब चिनाई होएगी। और नहीं तो फिर आर्किटेक्ट भी नहीं कह रहा था कि माटी नहीं होनी चाहिए, नहीं बीच माते सरिया में माटी को मसाला को गैप, तो सरिया जर जाए माटी तय। तो भाई लग रो बेचारा तो क्या सुबेरे इन्ने अच्छा आराम करो सब बैठ गया। अब मिस्त्री ने वो ईंट निकाल के धोए धाए के पानी निकाल दियो इसको गड्ढा को सारो, और भाई वो भी दोबारा ते चिनाई करन लाग गो। मैं कह रही हूँ कि कभी दोबारा ते बारिश आ जाए ना, तो कह रहा है कि नहीं आंटी अगर आ भी गई तो ये हम इसमें रोड़ी बजरी घेर के जब जावांगा, ची बारिश में घेरनी पड़ो हमने, तो इसमें पानी ना भरेगो, रेत मिट्टी ना जाएगी। कह रो मिट्टी चली गई थी
इस वजह तो यह करनी पड़ी। इससे भी ज़्यादा चिनाई कर रखी थी सुबह, सारी हटाई टाट। अरे दोबारा तो फिर एक बोरी को मसालों लग गए। तो अरे मिस्त्री का पैर कैसा हो रहा, चप्पल जूता निकाल के बेचारों जब लग रहा है, कह रहा है कि आंटी आज तो करके जाना चाहिए, रात ने फिर लेट हो जा। मग भाई देख लो, एक बोरी को मसालो ही बनाए और एक को बनाए तो सुबह। तो कह रहे हो कि एक बोरी को मसालो तो ख़राब होगा। मग भाई कोई बात ना, अगर मसालो ख़राब हुए है तो अरे इनकी दिहाड़ी लगी है तो कोई बात ना। और भी तो ईंट सारी गिल्ली हो गई। और भाई ये दीवार तोड़ रहा था या सूखी थी तो कैडी टूट रही थी, या भी थोड़ी जल्दी से टूट जाएगी। गड्ढा खोदनिया की मिट्टी गिल्ली हो गई। ये तो खुश हो रहा है कि मिट्टी गिल्ली होगी और ये दीवार तोड़निया की जल्दी जल्दी टूट जाएगी हमारी। पर भाई मारे नुकसान हो गए। और तराई मिस्त्री कह रहा कि तराई होगी अच्छे से। तो वही भी इसका माए रोड़ी बजरी गिरेगा, देखो क्या करेगा। ये गड्ढा खोदनिया भाई आगा, इनका गड्ढा का माए भी पानी को भाव ऐसो तो कि रोड़ी बजरी ये सारी इंगानी बह बह का आ गई। इन बेचारा ने फिर चाटना पड़ेगा। लग रहा है ये भी काट ढन के दे। कह रहा कि आंटी कल करेगा था, हम फिर आ गए। भाई इसमें हम क्या करा, कल हम पूरा ना करके गए, पूरा कर जाता तो ये हाथ ना लगाता। अब ये पूरा ना करके गए, थोड़ा सा 1.5 फुट रहेगा तो खोदनो। अब 1.5 फुट की जगह इन फिर 3 फुट माटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यह घनी माटी गिर गई इसमें। और कालिन तक कही थी मुझको और थोड़ा सा 2 घंटों लग जाएगा थारो, जल्दी से 4 आदमी हो, जल्दी से कर जाइयो। कह रो ना आंटी अब तो लेट होगा, हम घर जाकर खाना बनाऊंगा, खाना भी खाऊंगा। मुझको चाहो तो भाई अब दोनों काम बढ़ गो इनको। और काम ही नहीं इनको ना भाई, काम तो मिस्त्री को भी बढ़ गो, उसने भी तोड़ी है सारी, इनको भी बढ़ गो बेचारा, ये भी दोबारा निकाल रहा है। और भाई अब बनाओगा मसालो, क्योंकि इसने ये चला दिए मशीन मसालो बनाए के, और इसमें रोड़ी भरेगा। क्योंकि अगर गर्मी बहुत तेज़ हो रही है तो कह रहे हो अगर बारिश आ भी गई तो इसमें रोड़ी भर के और फिर मिट्टी लगा देंगे या फट्टा लगा देंगे चौगर दूने, ताकि वो ना हो। तो भाई ये लग रहा है अपने रोड़ी बजरी गेरन के मशीन में। और यो गड्ढा माँ तो छाट छाट के उरे एक गुड़क सी बन गई थी कति दीवार के सहारे। तो इसमें हमने बेरोना है तो हमने तो ये प्लाट मोल लिया, ऐसे मसालो बनाए। इसमें सीमेंट गेर दी, रोड़ी गेर दी, अब बजरी गेरन लग रहा। बजरी गेरेगा जब एकदम तक चीकणों चीकणों से मसालो बन के आ जाएगा। भाई यह मशीन है भीतर तय, इसका माय बन रहा है। ये मसालो जल्दी बन जाए। हमने तो या यो बन को देख ले वह रेंट पे ला रखी है भाई, क्योंकि मसालो बनाने में बहुत टाइम लगा हुआ है। और इसका मैं 15-20 मिनट में एक बोरी को बन जाए और जल्दी से काम शुरू हो जाए। काम तो जल्दी करने की कोशिश कर रहा। हम सोच रहा था नवरात्रा का मैं डीपीसी भर जाएगी और इतने नवरात्रा ख़त्म होएगा, इतने पहला लेंटर के आसपास पहुंच जाएगा। पर भाई ये तो डीपीसी ना भर्ती लगे, नवरात्रा हम तो राम जी ने भेज दी। अब ये सारा इसमें मिट्टी गिर रहा है, क्योंकि भर दियो तो यो तो नु कह रहे हो आली चिनाई थी और बारिश घनी हुई है, कदे पील जाए ना यो। तो भाई सारा जना लग रहा है फावड़ी ले ले कर अब भर जाएगा। फिर इसमें थोड़ी बहुत रोड़ी की कसर रहेगी, 2-4 असार और लगाए कर इसमें भर देगा रोड़ी। वैसे घाम निकल रहा पर भाई गर्मी बहुत है, डटू ना जा रही, या तो मिट्टी की उमस निकल रही है या भाई वैसे गर्मी है ही। तो अब इसने भर के, या फिर मिस्त्री ने थोड़ी सी चिनाई रह गई थी, वो चिनाई और करी 2-4 ईंटें की, और ये भी इसने भरन लाग रहा है। कह रहा है आंटी भर के ही जाऊँगा। मुझे भाई भरनो तो है ही, अगर बारिश आ गई तो फिर दिक्कत आओगी, फिर मिट्टी फिर चिनाई तोड़नी पड़ेगी हमने। और ये गड्ढा के पास में ही बनाने लगा भाई, उड़ान मशीन पर आन सरका ली, क्योंकि उड़ानी भी गड्ढा गुड्ढा खुद रहा था ना, तो पानी के पास में ही उड़ा के ही कर लिए एक कमरा कमाए। अब ये सारी हंस रही है, कह रही आंटी खड़ी है कि आंटी राम जी ने ना आवड़ दे, इतने ही कोलम ना भर जाएगा इतने। मगर बेटा मेरा क्या आता है, अगर भगवान जी रुक तो मैं कह देती शाम ने बरसी, सुबह मत बरसो, रात ने कितनों भी पड़ जाओ, इन्हों दिक्कत ना। अब खाली गड्ढा कमाए तो भरे तो भरे।
और मिट्टी निकल जाए। पर रोड़ी बजरी कूटना के बाद जब भर जाए ना, और ये पिल्लर जाल गिरना के बाद, जब तो भाई